मान के देखो कि पेंशनर्स का डीआर जो सर्विंग है उनके डीए से कम हो जाए तो क्या होगा, और इसको गवर्नमेंट भी मान ले कि हाँ ऐसा हो सकता है तो क्या होगा। हाँ दोस्तों, केरला की गवर्नमेंट ने ऐसा किया था और जो कर्मचारी है वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और उसकी जजमेंट क्या रही वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन आप सोचो कि जो पेंशनर को डीआर मिलता है और जो सर्विंग को डीए मिलता है वो हमेशा इक्वल चलता है, इक्वल सबको मिलता है। लेकिन अगर उसमें ही भेदभाव हो जाए, अगर वो इक्वल ना मिले और अगर डीआर कम होना शुरू हो जाए पूरे देश में, किसी एक राज्य से शुरुआत हो, तो पूरे देश में क्या होगा आप मान सकते हो। और इस लड़ाई को जो लड़ने वाले जो हमारे कर्मचारी है उनको हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट से लेके, केरला हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए और इस लड़ाई को जारी रखा अंतिम निर्णय आने तक। और जो अंतिम निर्णय आया है वो पेंशनर के फेवर में ही आया था। और ये जो निर्णय आया है वो हाल ही में 10 अप्रैल को आया है और इसकी गूंज जो 8वां वेतन आयोग है वहां तक गई है। और 8वां वेतन आयोग भी इस पॉइंट को अपनी जो सिफारिशें हैं उसके अंदर डालने वाला है। एट पे कमीशन की सिफारिशों में इसको इंक्लूड करने वाला है। इसको जेसीएम ने भी उनको प्रपोजल के रूप में दिया है। सभी सर्विंग कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि वो भी एक दिन रिटायर होंगे, उन सब के लिए ये एक माइलस्टोन है, माइलस्टोन जजमेंट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि इसके बेस पे अब कभी भी डीए और डीआर में अंतर नहीं होगा, डीआर भी डीए के इक्वल चलेगा। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और SLP नंबर सो एंड सो। इसमें द स्टेट ऑफ केरला वर्सेज द विजय कुमार एंड अदर्स। इसमें स्टेट ऑफ केरला की लैंड क्यों है? क्योंकि जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में वो स्टेट ऑफ केरला ने की थी, केरला गवर्नमेंट ने की थी। क्योंकि विजय कुमार और अदर्स जो कर्मचारी है वो हाई कोर्ट में डबल बेंच से जीत गए थे और इस निर्णय के खिलाफ कि डीए डीआर अलग कर सकते हैं ऐसा चाहती थी केरला की गवर्नमेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील की थी। उसका क्या असर हुआ मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन इसको ब्रीफ में एक बार जजमेंट को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, एक बार इस कोर्ट केस के फैक्ट देख लेते हैं। मेन इशू क्या था? मेन इशू था कि डीए और डीआर का जो इन्हांसमेंट है वो डिफरेंट था। फैक्ट क्या है कि रिटायरमेंट इंप्लॉइज थे केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट KSRT के, ठीक है, कॉर्पोरेशन के जो थे, उनको गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने डीआर, पेंशन पे डीआर कम दिया था एज कंपेयर टू सर्विंग को जो डीए दिया था। सर्विंग को तो उन्होंने सेम रैंक सेम पोस्ट पे 14% डीए दिया था, जबकि उनको 11% डीआर दिया था। तो ये जो कम डीआर दिया इसके खिलाफ इन्होंने कोर्ट के अंदर रिट डाली। जब रिट डाली तो सिंगल जज थे, उन्होंने जो पेंशनर्स थे, कर्मचारी थे, उनकी रिट को डिसमिस कर दिया, यानी कि यहाँ पे सरकार जीत गई। उन्होंने बोला कि सिंगल जज की जजमेंट में क्या बोला गया कि सर्विंग एम्प्लॉइज और पेंशनर्स अलग अलग क्लास को कंस्टिट्यूट करते हैं, इसलिए उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट की इसमें जीत हुई। लेकिन जो एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, जो सिंगल जज की ऑर्डर थी, उसके खिलाफ अपील करी इन्होंने डबल बेंच, डिवीजन बेंच यानी डबल बेंच के बेंच को, हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की डबल बेंच को कर्मचारियों ने अपील की, ठीक है। उसके बाद जो जजमेंट आई, डबल बेंच, डिवीजन बेंच ने क्या बोला? द ग्रांट ऑफ इनहांस्ड डीएडीआर, वी फील दैट क्लासिफिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स वाज नॉट जस्टिफाइड, thus we find ourselves unable to sustain the impugned judgment of the learned single judge. We set aside the same and allow the writ petition and the writ petitioners with the consequential relief to the appellant herein। यानी कि इन्होंने अपील को मान लिया, और अपील मानने का मतलब है कि उस कोर्ट में डबल डिवीजन बेंच में पेंशनर से जीत गए और उनको डीआर डीए के इक्वल मिल गया। अभी क्या हुआ कि इस डिसीजन से अग्रीड होके जो स्टेट केरला एंड केरला गवर्नमेंट और KSRTC कॉर्पोरेशन दोनों कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में अपील की इन्होंने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की तो स्टेट ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला और KSRTC ने क्या अपना जस्टिफिकेशन दिया वो बताता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि जो ये है ना, सर्विंग और रिटायर्ड, ये दो अलग क्लास बनाते हैं, इसलिए इनको, सर्विंग और रिटायर अलग क्लास बनाते हैं, इसलिए इनको अलग से डीए डीआर दिया जा सकता है। ये कोई आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं है, समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सबमिशन ऑफ बिहाफ ऑफ KSRTC की तरफ से क्या बोला गया कि उनके पास फंड का क्रंच है, ठीक है, इसलिए हमें ये कम रखना पड़ रहा है। और इसके अंदर जब जो आर्गुमेंट हो रही थी तो एप्लीकेंट की तरफ से बहुत सारी पहले की जजमेंट है, उनका रेफरेंस दिया गया। ये देखिए बहुत सारी जजमेंट पहले की, इनका रेफरेंस दिया गया, ठीक है, एप्लीकेंट की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर उसके बाद सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द रिटायर एम्प्लॉइज, रेस्पोंडेंट रिटायर एम्प्लॉइज थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पहले के बहुत सारे जो केसेस है उनका रेफरेंस दिया, अपनी बातें रखी, आर्गुमेंट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द रिटायर्ड एम्प्लॉइज आर नॉट ओनली एंटाइटल्ड टू पेंशन बट आल्सो डियरनेस रिलीफ व्हिच इज रिवाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन, ठीक है। इन अवर व्यू व्हेन दोज बेनिफिट्स सर्व ए कॉमन पर्पस एंड आर लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, महंगाई से अगर ये सब जुड़े हुए हैं तो
इसके अंदर डिस्क्रिमिनेट करना गलत होगा और हम इसको गलत मानते हैं। तो डिफरेंट रेट ऑफ इन्हांसमेंट टू डियरेंस अलाउंस एंड डियरेंस रिलीफ हैव नो रैशनल नक्सस टू द ऑब्जेक्ट sought to be achieved and it is clearly discriminatory as well as arbitrary। इसलिए अलग अलग अगर DADR रखेंगे तो ये arbitrary है, unjustified है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, वट वंस डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड सर्टेन अलाउंसेस टू इंक्रीज देम, तो ये सेम ही बढ़ने चाहिए। अगर ये सेम नहीं बढ़ाएंगे तो देयर वुड बी आर्बिट्रेरी एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज ए रिजल्ट वी डोंट फाइंड एनी मेरिट ऑफ दिस अपील्स। जो गवर्नमेंट अपील में गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यानी कि 10 अप्रैल को अभी अभी हाल ही में लास्ट वीक ही ये जजमेंट आई है कि 10 अप्रैल को ये जजमेंट एक माइलस्टोन जजमेंट होगी कि मनोज मिश्रा जी थे और प्रसन्न बी वराले, इन्होंने जजमेंट दी है कि DADR हमेशा इक्वल रहेगा, इसको अलग नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसी ही खबरें अगर आपको जानना है